Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our 5th class EVS book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक एंड इट इज द थर्ड लेसन और ये हमारा थर्ड लेसन है. वी आर ए बिट डिफरेंट, हम थोड़े से अलग हैं. एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर स्टडिंग अबाउट दोज पीपल, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हु आर सम डिफरेंट फ्रॉम अस, थोड़े से अलग हैं हम लोगों से. वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लाइंड पर्सन्स, हम लोग बात कर रहे हैं अंधे लोगों के बारे में. अबाउट द डम्ब एंड डेफ पर्सन, गूंगे और बहरे लोगों के बारे में. और अबाउट द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, या जो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अलग प्रकार के योग्य लोग हैं, ऐसे लोगों के हम लोग बात कर रहे हैं इस लेसन में. एंड इट इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन. ये आज का वीडियो इस लेसन का तीसरा वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के 2 वीडियोज में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं. एंड वी हैव डिड द 2 रिटन क्वेश्चंस इन रिटन वर्क, और हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी रिटन वर्क में कर लिए हैं इस लेसन में से. एंड आई हैव गिवन यू, और मैं आपको दे चुका हूं दिस चार्ट ऑफ ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम. ये जो ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम का जो चार्ट था, ये बनाने के लिए मैंने आपको दिया था मेरे पिछले वीडियो में. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, और आज की जो वीडियो है वो हमें यहां से स्टार्ट करनी है. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में. पिछले वीडियो में मैंने ओरली मौखिक रूप से आपको समझाया था कि हर जो अल्फाबेट लेटर होता है, हर जो अक्षर होता है ABCD का, उसके लिए 6 डॉट्स होते हैं. और इन डॉट्स में से कुछ डॉट डार्क होते हैं या उभरे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं यानी उभरे हुए होते हैं. और उसी के ऊपर हाथ को टच करके जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि ये कौन सा अक्षर है. तो लेकिन यहाँ पर ये बात सभी लेटर्स के लिए सिमिलर होती है, बराबर होती है कि सभी लेटर्स के लिए 6 डॉट होते हैं, यानी हर लेटर के लिए 6 डॉट होते हैं. बस कौन सा डॉट उभरा हुआ है, रेज्ड कितने डॉट हैं और कौन से डॉट रेज्ड हैं यानी उभरे हुए हैं, उसी से उस लेटर का पता चलता है. सो वी हैव टू नो, हमें जानना है दैट व्हाट पैटर्न इज इम्प्लीमेंटेड फॉर विच लेटर, कौन सा डॉट का पैटर्न कौन से लेटर के लिए इम्प्लीमेंट होगा, क्रियान्वित होगा, ये हमें पता होना चाहिए. इसको हमें याद करना है, लर्न करना है. लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ब्रेल स्क्रिप्ट. आइए शुरू करते हैं इस ब्रेल स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन. इन ब्रेल स्क्रिप्ट, इन ब्रेल सिस्टम में देयर आर रेज्ड डॉट्स, उभरे हुए डॉट्स होते हैं. फॉर एवरी अल्फाबेट, हर अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट पॉइंट, हर अल्फाबेट पॉइंट के लिए यानी हर ABCD के अक्षर के लिए कुछ उभरे हुए डॉट्स होते हैं, रेज्ड डॉट्स होते हैं. एज ABC, जैसे कि ABC होते हैं, इन हर अल्फाबेट पॉइंट के लिए कुछ रेज्ड डॉट्स होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं. सी देम इन द अबव पिक्चर, देखिए उन्हें ऊपर के पिक्चर में, ऊपर के चित्र में. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में सिंबल्स यानी चिन्ह ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, सभी अल्फाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला के अक्षर A to Z. तो सभी अल्फाबेट्स के जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, आर प्रिपेयर्ड, इनको तैयार किया गया है बाय 6 रेज्ड डॉट्स, 6 उभरे हुए अक्षरों, 6 उभरे हुए डॉट से हर अल्फाबेट का जो सिंबल है उसको तैयार किया गया है. ए डैशबोर्ड, अब होता क्या है देखिए किस तरह से इसमें काम करते हैं, किस तरह से रेज्ड डॉट बनाए जाते हैं, ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं.
ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड, कार्डबोर्ड यानी गत्ता, पुट्ठा जिसको आप कहते हैं, पुट्ठा आप सब जानते हैं, उसको कार्डबोर्ड कहा जाता है। ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड, एक पुट्ठा रखा जाता है, ऑन ए वुडन स्लेट, एक लकड़ी की स्लेट पर। एक लकड़ी की स्लेट होती है या तख्ती होती है, उस पर एक पुट्ठा रखा जाता है। ऑन इट, इसके ऊपर, ए स्पेशली डिजाइंड स्केल, एक विशेष रूप से डिजाइन की गई स्केल, ऑन विच, जिस पर, ए ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स, 6 डॉट्स का एक ग्रुप, सी इन द अबोव पिक्चर, इस ऊपर के पिक्चर में देखिए, इस तरह की ये स्केल होती है जिसमें 6 डॉट्स का, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट है। ये 6 डॉट की एक स्केल बनी हुई होती है जिसमें छेद बने हुए होते हैं 6 डॉट का, 6 डॉट का ग्रुप बना हुआ रहता है। ऐसी एक स्केल उस तख्ते, उस पुट्ठे पर रखी जाती है कार्डबोर्ड पर। इज गिवन इन ए सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में दिए हुए होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट है, इनकी पूरी लाइन है। तो पहले जो 6 डॉट हैं उनमें से कौन से डॉट रेज्ड होते हैं, कौन से नहीं होंगे, ये देखिए, ये एक पिन दी हुई है यहाँ पर, इस पिन को कहते हैं स्टाइलस, इस पिन को स्टाइलस कहते हैं। आगे इसकी निडल होती है, सुई होती है, इस निडल को क्या करते हैं, इन छेद में डाल के ऐसे चुभोते हैं, यानी उसको गड़ाते हैं उसमें। तो जब आपको पता है पुट्ठे के अंदर अपन पे जो सुई चुभोएंगे तो क्या होगा, खड्डा हो जाएगा उसमें। और इस तरह से जितने आपको रेज्ड बनाने हैं उसमें आप खड्डे बना दो सुई चुभो के, और जब आप उसको उल्टा करोगे तो फिर वो पीछे की साइड से उभरे हुए हो जाएंगे। इधर से तो खड्डा हो गया एक साइड से तो, लेकिन उधर जब आप उसको रिवर्स पोजीशन में करोगे, उल्टी पोजीशन में करोगे, तो इधर से जो खड्डा है वो उधर से रेज्ड हो जाएगा, उभरा हुआ हो जाएगा। तो पढ़ते हैं इसको एक बार। ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड, एक पुट्ठा रखा जाता है, ऑन ए वुडन स्लेट, एक लकड़ी की स्लेट पर या तख्ती पर। ऑन इट, इसके ऊपर, ए स्पेशली डिजाइंड स्केल, एक विशेष रूप से डिजाइन की गई यानी बनाई गई स्केल को, स्केल ऑन विच, जिसके ऊपर, उस स्केल के ऊपर, ए ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स, 6 डॉट का एक ग्रुप यानी एक समूह, सी इन द अबोव पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए 6 डॉट का एक समूह है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी लाइन है 6 डॉट की। इज गिवन, दी गई होती है, इन ए सीक्वेंस, एक क्रम में, एक क्रम में 6 डॉट की लाइन दी हुई होती है। इज यूज्ड, इस प्रकार की जो स्केल होती है विशेष, स्पेशली डिजाइंड, इसको यूज किया जाता है। इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है। विच एवर अल्फाबेट इज टू बी रिटन, विच एवर यानी जो भी, अल्फाबेट यानी वर्णमाला का अक्षर, इज टू बी रिटन लिखा जाना है, जो भी अल्फाबेट लिखा जाना है, आपको ए लिखना है कि बी लिखना है कि सी लिखना है, जो भी अल्फाबेट लिखा जाना है, ऑन द पेपर, पेपर पर, कार्डबोर्ड यानी कार्डबोर्ड जो पुट्ठा है, या जो अपन कार्डबोर्ड यानी कड़क कागज जो आता है, पुट्ठा भी कह सकते हैं आप, या कड़क कागज जो आता है उसको कार्डबोर्ड कहते हैं, पुट्ठा कह सकते हैं। तो पेपर पर या कार्डबोर्ड पर जो भी आपको लेटर लिखना है, ABCD में से जो भी लिखना है, अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार, यानी जो भी लेटर आपको लिखना है उस कार्डबोर्ड पर या पेपर पर, अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुसार, दैट डॉट, वो डॉट, इज पियर्स्ड यानी भेदा जाता है, गड़ाते हैं उसके ऊपर, भेदना, किसी चीज के अंदर से कोई चीज को भेदना, उसको पियर्स्ड कहते हैं। तो जो लेटर आपको, जो अल्फाबेट आपको लिखना है उस कार्डबोर्ड पे, अकॉर्डिंगली यानी उसी के अनुसार, दैट डॉट, वो डॉट, इज पियर्स्ड, उसको भेदा जाता है, विद ए पॉइंटेड पेन, एक पॉइंटेड पेन से उसको पियर्स्ड किया जाता है, भेदा जाता है। पेन लाइक डिवाइस, एक पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस यानी पेन की जैसी डिवाइस यानी उपकरण होता है एक, ये देखिए,
ये पेन की जैसा उपकरण होता है जिसके आगे एक सुई लगी रहती है, नीडल, इसको स्टाइलस कहते हैं। पेन लाइक डिवाइस से उसको पियर्स्ड किया जाता है यानी भेदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ इंग्लिश अल्फाबेट ए, यदि उदाहरण के लिए अगर इंग्लिश का जो अल्फाबेट ए है इज टू बी रिटन, वो लिखा जाना है। डॉट 1 इज पियर्स्ड, तो इनमें से जो पहला डॉट है उसको भेद दिया जाएगा, उसके अंदर ये सुई जो है ना उसके अंदर चुभा दी जाएगी, पियर्स कर दी जाएगी। दिस पॉइंटेड पेन, ये जो पॉइंटेड पेन होता है या जो डिवाइस यानी उपकरण होता है, इज कॉल्ड स्टाइलस, इसको स्टाइलस कहते हैं। ये जो पॉइंटेड पेन होता है जिसके आगे निडल लगी हुई होती है, इसको स्टाइलस कहते हैं। और ये जो स्केल होती है ये स्पेशली डिजाइंड स्केल होती है जिसके अंदर 6 डॉट का सीक्वेंस बना रहता है, 6 डॉट बने रहते हैं, इस छेद बने रहते हैं 6 डॉट्स के। आफ्टर पियर्सिंग द डॉट, ये डॉट पियर्स करने के बाद यानी भेदने के बाद यानी उसमें छेद करने के बाद, ऑन द पेपर, पेपर पर, इट इज रिवर्स्ड, फिर इसको उल्टा कर देते हैं। तो मैंने जैसा आपको समझाया था कि इधर से अगर अपन खड्डा करेंगे किसी भी पेपर पर तो पीछे की साइड से वो उभर जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। तो अभी क्या किया, पियर्स करने के बाद, पियर्सिंग का मतलब भेदने के बाद, आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर, पेपर पर डॉट पियर्स करने के बाद यानी भेदने के बाद, इट इज रिवर्स्ड, इसको रिवर्स किया जाता है, उल्टा किया जाता है। ऑन द अपोजिट या रिवर्स्ड साइड ऑफ द पेपर, ये जो पेपर की रिवर्स्ड साइड होगी या अपोजिट जो साइड होगी यानी जो दूसरी साइड होगी पीछे वाली, रेज्ड डॉट कैन बी फेल्ट, वहां पर उभरे हुए डॉट कैन बी फेल्ट, महसूस किए जा सकते हैं। व्हेन टच्ड, जब उनको टच किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया इधर से आप पिन चुभोगे, स्टाइलस के द्वारा आप पियर्स्ड करोगे जब किसी भी डॉट को, तो वो इधर से आपने पियर्स्ड किया, इधर से आपने उसको भेदा। तो जब आप उसको रिवर्स करोगे या अपोजिट साइड में जब आप जाओगे उस पेपर के, तो वहां पर उसको वो रेज्ड पोजीशन में फील किया जा सकता है, उसको उभरी हुई स्थिति में महसूस किया जाता है। व्हेन टच्ड, जब आप उसको टच करोगे। बाय टचिंग दीज रेज्ड डॉट्स, इन रेज्ड डॉट्स को टच करने के द्वारा, इन उभरे हुए डॉट्स को टच करने के द्वारा, कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड, जो सामग्री है उसको पहचाना जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस तरह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इस तरह से वो लिखते हैं। लिखते क्या हैं, जैसे पियर्स्ड करते हैं, डॉट्स को चुभोते हैं वो स्टाइलस से उस स्पेशल डिजाइंड स्केल में, और फिर पढ़ने के लिए वो हाथों से टच करके और जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं, जो रेज्ड डॉट्स होते हैं, उनको महसूस करते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि ब्रेल स्क्रिप्ट काम करती है। तो अगर कोई प्रश्न आगे आएगा कि ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, तो हम यहीं से उसका आंसर लिखेंगे। तो ये मेन चीज देखो, ये जो चार्ट मैंने आपको दिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बना लिया होगा। और मैंने आपको कहा भी था कि आपको ये है ना लर्न करना है, याद करना है कि ए में कौन सा डॉट रेज्ड है, बी में कौन से डॉट रेज्ड है, सी में कौन से है, डी में कौन से। ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी प्रश्न भी आएगा, आपको अपना खुद का नाम लिखना है। तो आप कैसे करेंगे वो, जैसे मान लो आपका नाम कमल है तो KAMAL, तो के नीचे 6 डॉट लगाने हैं, फिर इसमें ये वाले डॉट रेज्ड करने हैं यानी डार्क करने हैं, फिर ए लिखना है तो ए के नीचे वाले 6 डॉट बनाने हैं, फिर ए का ये वाला डॉट रेज्ड करना है, फिर एम आ गया तो एम के अंदर फिर वही 6 डॉट बनाने हैं, ये वाले डॉट रेज करने हैं, फिर वापस ए, KAMAL, तो एल के लिए फिर ये इधर वाले लेफ्ट वाले तीनों रेज करने हैं। यानी जो भी आपका नाम है खुद का, मैं कमल का तो मैंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, आपको अपना जो नाम है उसकी स्पेलिंग लिखनी है पहले, फिर आपको
उसके नीचे 6 डॉट बनाने हैं जैसे कल बनाए थे, फिर उसमें उन लेटर्स के लिए क्या क्या रेज्ड करने देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, वो आपको करना है आज। फाइंड आउट एंड राइट डाउन, पता करें और लिखें, ये आपको पता करें और लिखें। बिलो यानी नीचे, इंडिया इज रिटन, इंडिया लिखा गया है इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज में इंडिया लिखा गया है। यू आल्सो राइट, आपको भी लिखना है योर नेम, आपका नाम, इन ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। ब्रेल लैंग्वेज का जो ये चार्ट है ये वाला, इसकी हेल्प से आपको अपना नेम लिखना है। तो देखिए इंडिया कैसे लिखा गया है, इंडिया की स्पेलिंग लिख दी गई पहले INDIA कैपिटल में, फिर आई के लिए 6 जो डॉट होते हैं उसमें से जो रेज्ड है उन्हीं को दिखाया गया है, जो रेज्ड डॉट है उन्हीं को दिखाया गया है, जो रेज्ड नहीं उनको खाली कर दिया गया है। ऐसे आपको स्केल लेकर के एक वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और उसमें से जो रेज्ड डॉट है, देखो आई के लिए कौन कौन से रेज्ड डॉट होते हैं, देखिए आप, ये आई, एक तो ये और एक ये, तो इसमें बस वही डॉट आपको रेज जो करने ना वहीं पर आप डॉट शो कीजिए। एन के लिए ये वाले शो करने हैं, डी के लिए ये वाले रेज्ड हैं, आई के लिए वापस वही हैं, ए के लिए फर्स्ट डॉट होता ही है। तो इस तरह से इन्होंने इंडिया का लिखा है ना, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ये आपको नहीं लिखना, आपको खुद के नाम की स्पेलिंग लिखनी है, दूर दूर लिखना, ताकि सबके लिए आप बना सको। तो यहां से आपको क्वेश्चन लिखना है ये, यू आल्सो राइट योर नेम इन ब्रेल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। ये क्वेश्चन लिखना है आपको, पहले आपको ये इसका कैप्शन लिखना है, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। ये लिखने के बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। यू आल्सो राइट योर नेम, आपको भी अपना नाम लिखना है इन ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट, ब्रेल लैंग्वेज चार्ट की हेल्प से। और फिर आपको अपने नेम की स्पेलिंग लिखनी है, दूर दूर लिखें कैपिटल लेटर में, और फिर उनके नीचे आप बना दें भले ही, या ऊपर आप ये जो 4 लाइन होती है अपनी नोटबुक में, उनमें तो आप ये लिख दें, फर्स्ट 4 लाइन में तो ये बना लें, नीचे की सेकंड 4 लाइन में अपने नाम की स्पेलिंग लिख दें, और फिर इनको जो जो इसके डॉट रेज्ड करने हैं उनको आप शो कर दें, जो रेज्ड नहीं है उनको ब्लैंक रख दें। तो इस तरह से आपको अपने नेम की स्पेलिंग लिखनी है, इस स्पेलिंग और ये डॉट शो करने हैं इस चार्ट की हेल्प से जो आपने बना रखा है पहले। तो आज का ये रिटर्न वर्क है जो कि मैंने आपको आपके नाम की स्पेलिंग लिख करके और उसको उसमें ये डॉट ब्रेल स्क्रिप्ट के डॉट शो करने हैं आपको। तो ये इट इज द टुडेज रिटर्न वर्क, ये आज का रिटर्न वर्क है। लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट, आइए पढ़ते हैं अगला पॉइंट, द स्टोरी ऑफ द ब्रेल लैंग्वेज। ये ब्रेल लैंग्वेज की कहानी है कि ब्रेल लैंग्वेज बनी कैसे। आइए पढ़ते हैं ब्रेल लैंग्वेज कैसे आई, कहां से आई। लुइस ब्रेल एक नाम था एक लड़के का, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेल फ्रांस में रहता था। वंस यानी एक बार, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के दौरान, व्हेन लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग, जब लुइस ब्रेल खेल रहा था, इन हिज फादर्स वर्कशॉप, उसके पिताजी के वर्कशॉप में, हिज आईज गॉट हर्ट, उसकी आंखें चोटग्रस्त हो गई, उसकी आंखों में चोट लग गई जब वो खेल रहा था अपने फादर के वर्कशॉप में। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उसने खो दी अपनी नजर, अपनी आईसाइट यानी दृष्टि, उसने अपनी दृष्टि, आईसाइट यानी दृष्टि खो दी, यानी वो अंधा हो गया। लुइस ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस ब्रेल एक बुद्धिमान स्टूडेंट था। लुइस ब्रेल एक बहुत ही अद्भुत और बुद्धिमान विद्यार्थी था, होशियार विद्यार्थी था। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली, उसको अलग तरीके से, डिफरेंटली यानी अलग तरीके से, अलग प्रकार से, टॉट यानी पढ़ाया गया। टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। तो बीइंग टॉट यानी पढ़ाया गया। ही वॉज बीइंग टॉट, वह पढ़ाया गया या उसको पढ़ाया गया। डिफरेंटली यानी अलग प्रकार से, अब वो अंधा हो गया था,
वो अपनी जो आईसाइट थी वो लॉस्ट हो चुकी थी उसकी, तो वो डिफरेंटली यानी अलग प्रकार से उसको बीइंग टॉट यानी उसको पढ़ाया गया। ही वॉज वेरी ही वॉज डिफरेंटली, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था, ये बहुत ही कठिन था, टू स्टडी पढ़ना, दोज टेक्स्ट बुक्स उन किताबों को पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट था, कठिन था, बिकॉज यानी क्योंकि इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था यानी समय उपयोग करने वाला था, यानी इसमें बहुत समय खर्च होता था। अब वो पढ़ तो सकता नहीं था तो क्या करता था, टॉकिंग यानी बात करना, यानी कोई उसको किताबें पढ़ के सुनाता था, बात करता था उससे, किताबों को पढ़ के सुनाता था। तो ये इसमें ये काम जो था किताबों को पढ़ के सुनाने वाला, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, समय खर्च करने वाला था। ये टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है समय खर्च करने वाला, किसी काम में ज्यादा टाइम लगता है तो उसको टाइम कंज्यूमिंग कहते हैं। तो ये जो किताबें पढ़ने का काम था, अब उसको खुद को तो दिखता नहीं था, तो वो ये जो टाइम का ये जो वर्क था टेक्स्ट बुक को रीड करने का, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ही समय खर्च करने वाला था, क्योंकि ये टॉकिंग के थ्रू होता था, पढ़ने के थ्रू होता था, कोई उसको सुनाता था किताबें। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसी समय के दौरान, एन आर्मी कैप्टन, एक सेना का जो कैप्टन था, विजिटेड, उसने विजिट किया, उसने भ्रमण किया, लुइस ब्रेल्स स्कूल, लुइस ब्रेल की जो स्कूल थी जहां वो पढ़ता था, वहां एक आर्मी का कैप्टन जो था, सेना का जो कैप्टन था, उसने विजिट किया, एक बार वो आया स्कूल में। एंड ही शोड, और उसने दिखाया, शो किया, द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को शो किया यानी दिखाया, यहां से थे हम, एंड ही शोड द स्टूडेंट्स, और उसने स्टूडेंट्स को दिखाया, एंड द टीचर्स, और टीचर्स को भी उसने दिखाया, द लैंग्वेज, एक ऐसी उसने लैंग्वेज दिखाई उस कैप्टन ने, बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स, जो 12 पॉइंट के ऊपर आधारित थी, बेस्ड थी, इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, जो कि खोज की गई थी, बाय हिमसेल्फ यानी उसके खुद के द्वारा। यानी जैसे हम लोगों ने अभी 6 पॉइंट की ये लैंग्वेज देखी है ब्रेल स्क्रिप्ट, उसने वो जो कैप्टन लुइस ब्रेल की स्कूल में आया था, उसने उन बच्चों को और टीचर्स को एक उसके खुद के द्वारा इन्वेंटेड यानी खोज की गई एक लैंग्वेज शो की, दिखाई उसने, जो कि 12 पॉइंट के आधार पर बेस्ड थी, यानी वो 12 पॉइंट के ऊपर आधारित थी। जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट 6 पॉइंट पे है, तो उसकी जो लैंग्वेज उसने बनाई थी उस कैप्टन ने, वो 12 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड थी। लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, लुइस जो ब्रेल लड़का पढ़ता था वहां स्कूल में, वो बहुत ही इंप्रेस हुआ यानी प्रभावित हुआ, बाय द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज से वो बड़ा इंप्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। लुइस ब्रेल विद हिज एफर्ट्स यानी प्रयत्न, लुइस ब्रेल ने अपने एफर्ट्स के द्वारा यानी अपने प्रयत्नों के द्वारा, मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स, उसने इन 12 पॉइंटों को बदल दिया, मॉडिफाई किया। 12 पॉइंट्स लैंग्वेज, ये जो 12 पॉइंट की लैंग्वेज उस कैप्टन ने बताई थी, उसने इस 12 पॉइंट की लैंग्वेज को मॉडिफाई किया, बदल दिया अपने प्रयत्नों से, अपने एफर्ट्स से, इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज, 6 पॉइंट की लैंग्वेज में उसने इस 12 पॉइंट वाली लैंग्वेज को 6 पॉइंट लैंग्वेज में मॉडिफाई कर दिया यानी बदल दिया। हैंस, इस तरह से द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो लैंग्वेज डेवलप की गई, विकसित की गई, वॉज नेम्ड, उसको नाम दिया गया ब्रेल लैंग्वेज, उसका नाम हो गया ब्रेल लैंग्वेज, क्योंकि वो किसने बनाई थी, लुइस ब्रेल ने। जो लड़का पढ़ता था, वो जो ब्लाइंड था, जो अंधा था, उसको कैप्टन आया उनकी स्कूल में एक, और उसने एक 12 पॉइंट के ऊपर बेस्ड एक लैंग्वेज उसको बच्चों को शो की, और लुइस ब्रेल इससे बहुत इंप्रेस हुआ। उसने फिर उस 12 पॉइंट की बेस वाली जो लैंग्वेज थी उसको मॉडिफाई किया, बदलाव किया उसमें,
6 पॉइंट में बदलाव कर दिया, 6 पॉइंट की लैंग्वेज बना दी। और हम लोगों ने देखा है हर लेटर के लिए, हर टेक्स्ट के लिए, हर अल्फाबेट के लिए 6 पॉइंट हैं यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट में। चूंकि ये जो मॉडिफिकेशन है, ये बदलाव है, लुइस ब्रेल ने किया था, इसलिए इस लैंग्वेज का नेम हो गया लुइस ब्रेल लैंग्वेज, इसलिए उसका नाम ब्रेल लैंग्वेज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड टुडे अबाउट द ब्रेल लैंग्वेज। वी हैव स्टडीड टुडे द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। आज हमने ब्रेल लैंग्वेज की स्टोरी पढ़ी है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं आज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन विच यू हैव टू शो द डॉट्स, रेज्ड डॉट्स ऑफ योर नेम्स स्पेलिंग। आपको अपने नेम की जो स्पेलिंग है उसके लिए यहाँ पर रेज्ड डॉट शो करने हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम चार्ट। ये जो ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम का जो चार्ट है, इसकी हेल्प से आपको अपने नाम की, खुद के नाम की स्पेलिंग लिखनी है और उसके लिए क्या ब्रेल स्क्रिप्ट में किस तरह से डॉट्स शो होंगे, इस तरह से आपको शो करने हैं। एंड यू हैव टू आल्सो राइट डाउन द क्वेश्चन, यहां से आपको क्वेश्चन भी लिखना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, और हम लोग इस लेसन का अगला जो पार्ट है वो स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।